गलत ग्रेड, गलत ब्रांड और गलत क्वालिटी का कंप्रेसर ऑयल और सही मात्रा में नहीं डालने के अभाव में ही 70% 80% कंप्रेसर प्रीमेच्योर फेल कर रहा है। एयर कंडीशनिंग सिस्टम का रिपेयर कराएं तो उसमें जितने सही मात्रा में ऑयल पड़ना चाहिए और दूसरा ये जरूर इंश्योर करें कि जिस ब्रांड की गाड़ी है उस ब्रांड का ऑथराइज्ड स्पेयर के फॉर्म में जो कंप्रेसर ऑयल आया है उस कंपनी से उसी का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपके आदमी ने या टेक्नीशियन ने बोला कि इसका कंप्रेसर ख़राब है, तो जब वो पाइप्स को डिस्कनेक्ट करेगा ना, तो उसमें से जो ऑयल गिरेगा, अगर वो ब्लैक कलर का गिरा है, इसका मतलब समझ जाइए शक्ति जी कि इसका कंप्रेसर ऑयल सही मात्रा या सही क्वालिटी का उसमें नहीं पड़ा है, जिसके चलते ये हुआ। नमस्कार, हेड्स अप ऑटो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश। पिछले दिनों गाड़ी के एसी को लेकर हमने कंटेंट बनाया था और बहुत अच्छा रिस्पांस आया था। आज कुछ मार्केट सर्वे के बाद कुछ रिपोर्ट्स आई हैं और क्या रिपोर्ट है और क्या कुछ करने की ज़रूरत है उसमें, जिससे कि आपके गाड़ी का एसी सही तरीके से, सटीक तरीके से चलता रहे। बातचीत करूंगा अपने ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद शक्ति जी। हम लोगों ने पिछले दिनों एसी, गाड़ी के एसी के बारे में हम लोगों ने कंटेंट बनाया था और जो अभी मार्केट एक रिपोर्ट आ रहा है सर्वे के बाद, उसमें ये बात सामने आ रही है कि गाड़ी के एसी को रिचार्ज करने के बाद कंप्रेसर, चूँकि मूविंग पार्ट्स है तो उसमें लुब्रिकेशन इंपॉर्टेंट है और दोनों के सामंजस्य नहीं होने से कई बार कंप्रेसर खराब हो जाते हैं। तो ये क्या रिपोर्ट है सर, हमारे दर्शकों को बताएं जिससे उनके गाड़ी का एसी ज़्यादा लंबे समय तक और बिना किसी प्रॉब्लम के चल सके। एक मैंने मॉडल सर्वे किया, उसमें पाया क्या शक्ति जी कि एयर कंडीशनिंग का कंप्रेसर नॉर्मली क्यों रिप्लेस होना चाहिए। तो 3 कारण समझ में आए। गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया और कंप्रेसर में चोट लगी, कंप्रेसर टूट गया, रिप्लेस करना पड़ेगा। गाड़ी काफ़ी पुरानी चल गई, काफ़ी चल गई और कंप्रेसर भी बहुत पुराना हो गया, कमज़ोर हो गया, तो बदलना पड़ेगा। आमूमन आज की गाड़ियों में अगर सर्विस, एयर कंडीशनिंग सिस्टम के मेंटेनेंस एंड सर्विस का प्रॉपर टेक्निकल ढंग से अगर काम उस पर किया जाए तो 60-70 हज़ार किलोमीटर एसी का कंप्रेसर में कुछ नहीं होता है। परंतु चौंकाने वाली बात सामने आई, हर एक ब्रांड में 30,000 40,000 किलोमीटर पे कंप्रेसर्स काफ़ी मात्रा में रिप्लेस होने लगे। कुछ थोड़ा सा डीप डाइविंग मैंने किया और समझने की कोशिश की, तो उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट तथ्य सामने आया। कोई कारण से आपकी गाड़ी का एयर कंडीशनर कम काम कर रहा है तो आप किसी रिपेयर सर्विस सेंटर के पास ले गए, 90% लोगों की धारणा है कि गैस कम हो गया होगा, लीक कर गया होगा। गैस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट एयर कंडीशनिंग की ठंडक अंदर पूरी तरह से ना होने का बहुत सारा कारण हो सकता है। उसमें से एक बहुत कॉमन और मुख्य कारण है जो आपका एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो आगे डैशबोर्ड के अंदर होता है या जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर होता है, उसमें एक एवेपोरेटर कॉइल या कूलिंग कॉइल होती है जिसके थ्रू हवा पास करके और ठंडी हो जाती है और आपको ठंडी हवा मिलती है। उसमें डस्ट जम जाता है, क्लॉग हो जाती है, जिसके चलते कूलिंग इफेक्ट हो जाती है, हवा का जो एयर का ब्लो है उसका फोर्स कम हो जाता है। तो उसको क्लीन करने के लिए सिस्टम को खोलना पड़ता है। 50-60 हज़ार किलोमीटर से पहले, 70 हज़ार किलोमीटर से पहले कंप्रेसर खराब होने में हम लोग ने देखा क्या कि जब हम एयर कंडीशनिंग सिस्टम को, पाइप्स वगैरह को खोल रहे थे तो उसमें से अंदर से ना काला काला पदार्थ निकल रहा था, तेलनुमा काला काला एक गंदगी जैसा ब्लैक कलर का सूट जो है वो तेल के साथ मिक्स होकर निकल रहा था। तो उसका जब हम लोग ने प्रॉपर एनालिसिस किया तो पाया क्या शक्ति जी, आजकल करीब विगत 20-25 वर्षों से जो एसी की गैस आ रही है 134A गैस यूज होती है जी ऑटोमोटिव सिस्टम में। 134A, तो गैस बदली, उसका केमिकल कंपोजिशन बदला, परंतु कंप्रेसर एक बहुत मेजर और अभिन्न अंग है एयर कंडीशनिंग सिस्टम का जी। तो कंप्रेसर में तो अल्टीमेटली मूविंग पार्ट है, तो कंप्रेसर गैस को कंप्रेस करता है, रेफ्रिजरेंट जिसको हम लोग बोलते हैं उसको कंप्रेस करता है और एक साइकिल के तहत उसमें से सिस्टम काम करता है और अंदर में हम लोग को ठंडी हवा मिलती है।
तो कंप्रेसर में दो प्रकार के कंप्रेसर थे। आज से 20-25 साल पहले जो कंप्रेसर्स आते थे उसमें क्या होता था, कंप्रेस, कंप्रेस का मतलब दबाना। तो कंप्रेसर में जो पिस्टन हुआ करता था वो जब सिलेंडर में चलता था तो उसके बीच में, सिलेंडर और पिस्टन के बीच में एक रिंग होती थी। जो इंजन में भी जो पिस्टन रिंग होती है उसी तरह से पिस्टन के ऊपर में एक रिंग लगी रहती थी ताकि कंप्रेशन अच्छा बने और कंप्रेसर अच्छे से काम करे। इस केस में क्या होता था शक्ति जी कि कंप्रेसर जब ऑन होता था तो इंजन पे उसका लोड ज़्यादा होता था, गाड़ी बहुत स्लगिश हो जाती थी, बहुत भार पड़ता था इंजन पे, क्योंकि कंप्रेसर इटसेल्फ जो है बहुत एफिशिएंट टेक्नोलॉजी का नहीं था और उसके चलते एसी ऑन करने पे इंजन भारी, मतलब गाड़ी की चाल बहुत भारी हो जाती थी। परंतु अब की गाड़ियों में आप देखेंगे नोटिसेबल फर्क नहीं होता है, बहुत ज़्यादा उसके परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आती एसी ऑन करने पर। तो कहने का मतलब है कंप्रेसर एफिशिएंट हो गया। एफिशिएंट क्यों हो गया? क्योंकि इसमें मूल जो बात, जो पहले के जो कंप्रेसर्स होते थे उसमें जो पिस्टन के ऊपर में रिंग लगा रहता था वो रिंग हट गया और पिस्टन डायरेक्टली एसी के कंप्रेसर के अंदर जो सिलेंडर है जिसमें पिस्टन मूव करता है वो, उसकी जो सीलिंग है वो रिंग के बजाय अब ऑयल फिल्म के द्वारा होने लगी और कंप्रेसर के पिस्टन के चारों तरफ एक ब्लैक कलर की कोटिंग होती है जो एक तरह का टेफ्लॉन या पीटीएफई बोलते हैं उसको, एक तरह के स्पेशल कोटिंग है जो कि उसमें उसमें चिकनाई, उस सरफेस को चिकना बना देता है ताकि उसका वेर एंड टेयर कम हो और ऑयल फिल्म पे ही उसका सीलिंग हो जाता है। मतलब पिस्टन और जो सिलेंडर है उसके बीच में रिंग नहीं है, इंजन में रिंग पड़ती है, इंजन में पिस्टन रिंग पड़ती है, इसमें पिस्टन रिंग के अलावा डायरेक्टली पिस्टन जो है वो सिलेंडर में चलता है और इसमें ऑयल की जो एक परत होती है पिस्टन के ऊपर उसी से सीलिंग का भी काम होता है। तो कंप्रेसर ऑयल की पहली रिक्वायरमेंट है, हर एयर कंडीशनिंग सिस्टम में कंप्रेसर ऑयल पड़ेगा क्योंकि कंप्रेसर में मूविंग पार्ट है। तो मूविंग पार्ट होगा तो वहाँ घर्षण होगा, घर्षण होगा तो उसमें वेयर एंड टेयर होगा और चीज़ें कुछ दिन के बाद जो है वो ख़राब होंगी। तो उसको प्रोसेस को स्लो करने के लिए उसका प्रॉपर लुब्रिकेशन होता है, तो लुब्रिकेशन होगा तो चीज़ें ज़्यादा दिन तक चलेंगी। तो कंप्रेसर में जो ऑयल पड़ता है वो इसमें अलग से कंप्रेसर के लिए ऑयल नहीं पड़ता है। ये ऑयल जो है जो भी आप गैस यूज़ कर रहे हैं 134A उसमें ये अच्छे से घुल जाना चाहिए और घुल करके वो कंप्रेसर में जहाँ जहाँ जाए वहाँ पे वो ऑटोमेटिकली लुब्रिकेट करने लगता है। तो हम लोग का स्टडी बताया कि ये जो प्रीमेच्योर फेलियर हो रहा है एसी का, कंप्रेसर का, उसमें कई बार जो वर्कशॉप्स हैं या जो अनऑथराइज वर्कशॉप्स हैं या जो रोड साइड वर्कशॉप्स हैं जो कि एक सिलेंडर ले लेते हैं, कैन ले लेते हैं, उससे गाड़ी में गैस उस भरते रहते हैं, जो यूज़र है उसको उतना समझ भी नहीं है, वो सोचता है कि यार जो काम वहाँ पे 5,000 में हो रहा है यहाँ शायद 3-3,500 में हो रहा है तो यही करा लेते हैं। परंतु उसका इतना ज़्यादा इम्प्लीकेशन, कॉस्ट इम्प्लीकेशन है फ्यूचर में, कुछ समय के बाद उसका कंप्रेसर ख़राब हो जाता है और कस्टमर को 20-25 हज़ार रुपये का चूना लग जाता है 2-3 हज़ार रुपये बचाने के चक्कर में। वो इसलिए होता है, हमारी स्टडी बताती है और मैं एकदम बड़े भरोसे और रिट्रेशन के साथ ये बात बोल सकता हूँ एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कि प्रीमेच्योर कंप्रेसर फेलियर एयर कंडीशनिंग का सिर्फ और सिर्फ गलत ग्रेड का और गलत क्वांटिटी में कंप्रेसर में ऑयल डालना गैस चार्ज करते समय या एयर कंडीशनिंग सिस्टम का कोई भी कंपोनेंट रिप्लेस करते समय ही मुख्य कारण है प्रीमेच्योर फेलियर का। ओके। तो इसमें मेरा एक सुझाव है सभी दर्शकों के लिए, आपके पास जिस ब्रांड की गाड़ी हो उस ब्रांड के वर्कशॉप में एयर कंडीशनिंग सिस्टम का काम कराएं, क्योंकि वहाँ दो आपको एडवांटेज मिलेगा। एक, कितनी क्वांटिटी गैस उसमें जानी है उसका सही नॉलेज उनके पास होता है। दूसरा, इन लोग के पास आमूमन एसी रिकवरी एंड गैस चार्जिंग मशीन होती है जिससे काम और एक्यूरेट हो जाता है। परंतु मुख्य चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ हमारे दर्शकों के लिए कि सर, मैम, कृपया करके जब भी एयर कंडीशनिंग सिस्टम रिपेयर कराएं तो जिस मैन्युफैक्चरर की गाड़ी आप यूज़ कर रहे हैं XYZ, वो मैन्युफैक्चरर एज ए स्पेयर, एज ए पार्ट
कंप्रेसर के लिए जो अधिकृत या उसके लिए जो सूटेबल ऑयल है वो एज ए स्पेयर पार्ट सप्लाई करता है, जिसको हर वर्कशॉप को अपने पास रखना है। और एयर कंडीशनिंग रिपेयर के लिए जो गाड़ी आती है उसमें वही ग्रेड का और वही क्वालिटी का ऑयल उसमें पड़ना चाहिए। और बाहर में ये संभव नहीं है, क्योंकि जो बाहर में लोग नादानी में ऑयल डाल रहे हैं मगर समझ नहीं रहे हैं कि ये ऑयल एक्चुअली इस पर्टिकुलर मॉडल या कंप्रेसर के जो वेरिएंट है उसके लिए सूटेबल है कि नहीं। तो मेरा ये आज इस वीडियो के माध्यम से आग्रह, अनुरोध और वार्निंग है उन लोग के लिए जो कहीं भी एयर कंडीशनिंग का काम करा रहे हैं। वहाँ पे मुख्य तौर पे एयर कंडीशनिंग का कंप्रेसर ऑयल जो कि गैस रिचार्ज करने, रेफ्रिजरेंट रिचार्ज करते समय भी पड़ता है, या एयर कंडीशनिंग सिस्टम का कोई भी कंपोनेंट खराब हो जाता है उसको रिप्लेस करने के समय भी उसकी आवश्यकता पड़ती है। इस गलत ग्रेड, गलत ब्रांड और गलत क्वालिटी का कंप्रेसर ऑयल और सही मात्रा में नहीं डालने के अभाव में ही 70% 80% कंप्रेसर प्रीमेच्योर फेल कर रहा है शक्ति जी। और आप देख लीजिए, मैं आज के वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, अगर कोई भी दर्शक हमारे एक्टिव हैं और गाड़ी के रिपेयर करते समय वहाँ प्रेजेंट हैं, अगर आपके आदमी ने या टेक्नीशियन ने बोला कि इसका कंप्रेसर ख़राब है, तो जब वो पाइप्स को डिस्कनेक्ट करेगा ना तो उसमें से जो ऑयल गिरेगा, अगर वो ब्लैक कलर का गिरा है, इसका मतलब समझ जाइए शक्ति जी कि इसका कंप्रेसर ऑयल सही मात्रा या सही क्वालिटी का उसमें नहीं पड़ा है, जिसके चलते ये हुआ। ऑथराइज वर्कशॉप में भी अगर जा रहे हैं तो 100% ये एज्यूम नहीं कर लें कि वहाँ पे 100% से हो सकता है उस समय ऑयल नहीं मिला हो, टेक्नीशियन को इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आ रही हो। हर आदमी का जो ट्रेनिंग लेवल है वो सेम नहीं होता है। तो कृपया करके जो भी दर्शकगण हैं, जो भी ड्राइवर, कार ओनर्स हैं, जब एयर कंडीशनिंग सिस्टम का रिपेयर कराएं तो उसमें जितने सही मात्रा में ऑयल पड़ना चाहिए। और दूसरा, ये जरूर इंश्योर करें कि जिस ब्रांड की गाड़ी है उस ब्रांड का ऑथराइज्ड स्पेयर के फॉर्म में जो कंप्रेसर ऑयल आया है उस कंपनी से, उसी का इस्तेमाल होना चाहिए। ऐसे ही कंटेंट हेड्सअप ऑटो आपके लिए लाता है, रिसर्च कर लाया जाता है, और मार्केट सर्वे और जो भी हमारे जो केस स्टडीज़ होते हैं उसके बिना पे कंटेंट को तैयार किया जाता है रिसर्च कर। ज़रूरत इस बात की है, जिन लोगों ने अभी तक हेड्सअप ऑटो को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, कमेंट ज़रूर करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। तब तक दीजिए शक्ति प्रकाश को इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।